बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है और फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा, कोल्ड डे और कड़ाके की ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि बुधवार को भी राजधानी समेत कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात रहेंगे। भागलपुर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सलन, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी और पूर्णिया में अत्यधिक घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इधर सिटी भागलपुर भी शीतलहर की चपेट में है। बीते 3 दिनों से ठंड और कोल्ड वेव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। डीएम डॉक्टर नवल चौधरी ने ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। कक्षा 9 और उसके ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। आदेश 24 दिसंबर से प्रभावी है। वहीं शीतलहर से बढ़ने वाली बीमारियों को देखते हुए जिले के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि वे ठंड से बचाव करें, अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सिल्क सिटी भागलपुर में ठंड प्रचंड है। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से सिल्क सिटी शीतलहर की चपेट में है। दिन में जहां पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है, वहीं शाम में घना कोहरे के साथ ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर के चौक चौराहों पर काफी संख्या में लोग एकजुट होकर अलाव तापकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो भागलपुर और आसपास के जिलों में सर्दी अभी और सताएगी। जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आज भागलपुर की सुबह कुछ ऐसी थी कि अगर आप घर से बाहर निकले होंगे तो आपको अपने हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी नजर नहीं आया होगा। जी हां, भागलपुर में आज सफेद आफत यानी घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी घटकर मात्र 30 मीटर रह गई है। लेकिन बात सिर्फ कोहरे की नहीं है, भागलपुर की हवा अब जहरीली भी हो गई है। मंगलवार की सुबह भागलपुर के लिए बड़ी चुनौती लेकर आई। नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। लो विजिबिलिटी के कारण चालकों को फॉग लाइट और हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़क नहीं, रेल यातायात भी कोहरे की मार झेल रहा है। भागलपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है। रेलवे ने सुरक्षा के लिए ट्रेनों की गति कम कर दी है, जिसकी वजह से यात्री प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते हुए अपनी ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भागलपुर का AQI 170 के ऊपर पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस मौसम में सर्दी, जुकाम और आंखों में जलन की समस्या बढ़ रही है। खासकर सांस के मरीजों और बुजुर्गों के लिए यह हवा किसी खतरे से कम नहीं है। तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिहाड़ी मजदूरों और बेसहारा लोगों पर पड़ रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं है। टीवी अंग प्रदेश आपसे अपील करता है कि सड़क पर गाड़ी सावधानी से चलाएं और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये कितना ठंडा है? बहुत जोर ठंडा है सर। हाँ। पासा गिर रहा था, साइकिल लगाने में डर लग रहा था। क्या कर पाते, पेट का सवाल है, खाने पीने को तो रोजगार तो चाहिए। काफी ठंडा है। काफी ठंडा है, यहाँ तो ठंडा रहा था, फिर भी क्या करें, पानी पेट का सवाल है। कब से ये ठंडा है? 3-4 दिन है। आज तो ज्यादा है। आज ज्यादा है। बताइए कैसा ठंडा है? ठंडा तो ऐसा है कि पूरा ठंडा लग रहा है, पूरा कनकनी है, बिजली है, हवा तेज चल रहा है। और यहाँ पे कमाने के लिए आना पड़ता है बाहर से। क्या करें, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। मगर यहाँ तो उसका मौसम है, ठंडा में इतना कुछ है ये नहीं है, बिक्री बच्चा ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। काफी कुहासा भी किया हुआ। बहुत कुहासा किया है। सुबह तो वही लगभग 6:30 बजे जब उठे थे सुबह में, बहुत कुहासा था। भागलपुर की रेशम भवन में एक ऐतिहासिक उद्योग संवाद हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी की अध्यक्षता में स्थानीय उद्यमियों के साथ घंटों मंथन चला। मकसद साफ है, 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत समृद्ध उद्योग,
सशक्त बिहार के सपने को धरातल पर उतारना। बैठक में बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की बारीकियों को समझाया गया, लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब उद्यमियों ने अपनी जमीनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। एक उद्यमी ने बताया कि वे हर साल 60,000 स्कूल बैग बनाते हैं, लेकिन टेंडर राज्य स्तर पर होने के कारण उन्हें मौका नहीं मिलता। उन्होंने मांग किया कि जिला स्तर पर टेंडर हो तो स्थानीय उद्योगों को संजीवनी मिलेगी। वहीं एमएसएमई ग्रुप के उद्यमियों ने मांग किया कि भागलपुर में तैयार होने वाले कड़वा तेल, आटा और बेसन का उपयोग जिले की सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही किया जाए। जिलाधिकारी ने उद्यमियों की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने बियाडा में साफ सफाई, सुरक्षा और बिजली की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। साथ ही डीएम ने एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य के बाहर काम कर रहे हैं वे हमारे सबसे कुशल श्रमिक हैं। अगर वे वापस आकर भागलपुर के उद्योगों से जुड़ेंगे तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और बच्चों को अपने माता पिता का साथ मिलेगा। प्रशासन का यह उद्योग संवाद भागलपुर की अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब जरूरत है उद्यमियों के सुझावों पर तेजी से अमल करने की। भागलपुर नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। मेयर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में हुई इस बैठक में नगर निगम से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। खास तौर पर शहर में बढ़ते अतिक्रमण को हटाने और एक से अधिक कार्यों का ठेका लेकर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई को लेकर सहमति बनी। बैठक में स्पष्ट किया गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। बैठक में मेयर, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर जोन के करदाताओं और कर पेशेवरों को बोगस क्लेम से बचाने और जागरूक करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने एक बड़े वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें भागलपुर, बांका, पूर्णिया और कटिहार सहित जोन के प्रमुख टैक्स पेयर, चार्टर अकाउंटेंट, जिला प्रशासन के अधिकारी और डीडीओ शामिल हुए। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए बिहार झारखंड के प्रधान आयकर आयुक्त तुषार धवल सिंह ने कहा कि कुछ लोग अनुचित लाभ के लिए फर्जी क्लेम कर रहे हैं, जिससे देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयकर कानून में सभी आय पर कर का प्रावधान है, लेकिन लालच के कारण नियमों से बचने की कोशिशें बढ़ी हैं। उन्होंने यह बताया कि हाल के समय में फर्जी राजनीतिक पार्टियां बनाकर चंदा जुटाने के मामले सामने आए हैं और आयकर विभाग की उन पर कड़ी नजर है। प्रधान आयकर आयुक्त ने उम्मीद जताई कि भागलपुर जोन के करदाता और कर पेशेवर ईमानदारी से टैक्स अदा कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आयकर विभाग ने अपील किया कि सभी करदाता नियमों का पालन करें और किसी प्रकार के बोगस क्लेम से बचे, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षित कर व्यवस्था की कुंजी है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुशासन सप्ताह 2025 के तहत भागलपुर की समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल सुर चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक ने PPT के माध्यम से जिले में चल रही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की शपथ दिलाई। शपथ में पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवा, नागरिक सहभागिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि आम जनता तक उनका सही और समय पर लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में ADM, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, DRD निदेशक, GMDIC, जिला खेल पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर नगर निगम कार्यालय में पूर्व पार्षद सह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक घोष के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं पार्षदों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। वक्ताओं ने दीपक घोष को एक कर्मठ, जन समर्पित और समाज सेवी नेता बताते हुए उनके योगदान को याद किया। शोक सभा के दौरान वातावरण भावुक रहा। वार्ड नंबर 21 के पूर्व पार्षद दीपक घोष जी का अचानक देहांत होना 21 नंबर वार्ड के लिए बड़ा एकदम दुखदायी कहानी है। जब इसकी जानकारी रात में हमको हुई तो हम उनके आवास पर गए और इतने समाज सेवक कार्यकर्ता थे, लोगों के प्रति इनका इतना स्नेह था कि दुख का लहर इनके घर पर करीबन हजार लोग पहुंचकर अपना श्रद्धांजलि दिया। उसी क्रम में ये पूर्व के पार्षद 21 नंबर के होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता था कि नगर निगम में महापौर महोदया से, उप महापौर महोदय से और सम्मानित पार्षदों के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में आज नगर निगम परिसर में इनको, इनके शव यात्रा को लाकर इनको श्रद्धांजलि दी गई और महापौर महोदया, डिप्टी महापौर महोदय और पार्षदों ने दुख प्रकट किया कि दुख के घड़ी में इनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले, यही प्रभु से कामना करते हैं। भागलपुर की सबौर थाना अंतर्गत रजंदीपुर डेरा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP शुभांकर मिश्रा ने बताया कि सबौर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रजंदीपुर गांव में कुछ लोग अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर पवन कुमार और कोको मंडल को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना तो नहीं थी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अंतर्गत सूचना मिल रही थी कि दियारा क्षेत्र में कई लोग आर्म्स रखे हुए हैं। 22 तारीख को पुख्ता सूचना मिली कि कुछ लोगों के घर पर अगर रेड की जाए तो आर्म्स मिल सकते हैं। तो वहाँ पर STF टीम के साथ टीम बनाकर भागलपुर पुलिस ने छापेमारी करी रात को जाकर।
वहाँ पर 22 तारीख को कुछ 3 आर्म्स मिले हैं, देसी कट्टे, और 1 बंदूक मिली है। 47 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस छापेमारी में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पवन कुमार पिता राजेंद्र मंडल और दूसरे हैं कोको मंडल पिता बसंत मंडल। पवन कुमार के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है, और कोको मंडल के पास से 1 देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। संभवतः वहाँ पर दियारा क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कुछ गुट कार्यरत हैं, जिनके आपस में विवाद के चलते और ज़मीन के वर्चस्व को लेकर लगातार वहाँ पर सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा आर्म्स रखा जा रहा है और संभावना है कि वहाँ पर किसी प्रकार की घटना हो सकती है। उसी घटना की सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई में ये रेड और छापामारी की गई है। और आगे भी जो सूचना मिलेगी और जो इस तरीके की कार्रवाई होगी वो लगातार जारी रहेगी। भागलपुर की लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डायल 112 पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। यह कार्रवाई नववर्ष के आगमन से पहले की गई, जब शराब माफिया अवैध रूप से शराब का भंडारण और तस्करी करने में जुटे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शराब माफिया अपने अवैध धंधों से बाज नहीं आ रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोदीपुर थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 पुलिस टीम के पीटीसी जितेंद्र कुमार एवं चालक शुभांशु शेखर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी एक टेम्पो में तहखाना बनाकर अवैध विदेशी शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित इलाके में छापेमारी की। पुलिस टीम जब संदिग्ध टेम्पो के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर चालक एवं शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने टेम्पो की गहन तलाशी ली, जिसमें वाहन के अंदर बनाए गए तहखाने में 229 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। जब्त शराब की कुल मात्रा लगभग 86 लीटर बताई जा रही है। इस संबंध में लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने बताया कि डायल 112 की टीम को गुप्त सूचना के आधार पर सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत मामले की जाँच की जा रही है तथा फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के जगदीशपुर के स्थानीय लोकनाथ उच्च विद्यालय परिसर में हृदय रोग से संबंधित निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोलकाता पीएलएस अस्पताल के डॉक्टर प्रियदर्शन कुणाल अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। शिविर में नाथनगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक मिथुन यादव भी समर्थकों के साथ पहुंचे। विधायक ने डॉक्टरों उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आकर जाँच करना सराहनीय पहल है। इससे क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर इलाज की जानकारी मिल सकेगी।